अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्केट अपडेट के साथ दोस्तों मौजूद हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। वीडियो को लाजमी आखिरी टाइम तक देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया, कोई पार्ट यहां पे नहीं देखा तो फिर बाद में शिकायत नहीं करना कि आसिफ भाई ने आपको पहले बताया नहीं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम मार्केट अपडेट आपको देने जा रहे हैं। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस देंगे, बताएंगे एग्जैक्टली बिटकॉइन क्या करने जा रहा है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है, उससे क्या असर पड़ सकता है मार्केट के ऊपर वो बताऊंगा। और सबके अलावा दोस्तों इन सब से हटकर कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जिनका कमिंग डेज के अंदर एक बड़ा अनलॉक आने जा रहा है। तो अगर आप वो ओल्ड कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, क्योंकि वो ओल्ड कॉइन्स जो है छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े अच्छे फंडामेंटल्स हैं ओल्ड कॉइन्स के, बट वो अनलॉक जो आ रहा है बहुत बड़ा है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि अनलॉक कब होने जा रहा है और वहां पे क्या इंपैक्ट उन ओल्ड कॉइन्स पे आ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो खबर मार्केट में इस टाइम घूम रही है। आप लोग जानते हैं कि जो ट्रंप है वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि फेड के चेयरमैन जेरम पॉल के ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि उनको शक है कि फेड जो है जानबूझकर रेट कट्स नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रंप के मुखालिफ हैं और ताल्लुक जो है इनका मुखालिफ अपोजिशन से है। अब यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे थे, मुख्तलिफ बयानात से देख रहे थे, मालूम पड़ रहा था हमें कि ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते जेरम पॉल को और कोई ना कोई बयान जो है उनका जेरम पॉल के अगेंस्ट आता रहता था और वो खुल के बोलते थे कि उनका बस चले तो वो आज ही जेरम पॉल को हटा दें और नया चेयरमैन लगा दें। बट अब जबकि हमें मालूम पड़ रहा है कि नया चेयरमैन जो है आने वाला है, जेरम पॉल जो है अब यहाँ पे जाने वाले हैं, तो वहीं पे मालूम पड़ा है, जेरम पॉल ने खुद आके बताया है कि वो यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है फेस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रंप ने शुरू कराई है। इसलिए नहीं करवाई है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि ट्रंप ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने ट्रंप को गैर कानूनी जो इकदाम उठा रहे थे, वो ये उठाना चाह रहे थे, उनसे रोकने की ट्राई की है और ट्रंप के इशारों पे नाचे नहीं है आसान अल्फाज में। इसीलिए ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन जो है उनके अगेंस्ट शुरू की है। तो पहली बार हुआ है कि जेरम पॉल खुल के ट्रंप के अगेंस्ट आए हैं और उन्होंने आके मीडिया पे एक बयान दिया है। तो एक जंग जो है अभी फिलहाल के लिए हमें इन दोनों के दरमियान स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जो कि आगे चल के मुझे लगता है कि मज़ीद बढ़ेगी। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट थी जो मैंने शेयर की है और इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगे इस बारे में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये अपडेट्स मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके बाद चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और उसके बाद जाएंगे फिर उन ओल्ड कॉइन्स की तरफ जिनके अंदर एक बड़ा अनलॉक होने जा रहा है। तो पहले बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ हम देखेंगे कि बिटकॉइन एक्चुअल में कर क्या रहा है, करने क्या जा रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत डीप में अगर नहीं भी जाते ना आप लोग तो कुछ चीज़ें आपको नेकेड आई से दिखती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है। हालांकि बिटकॉइन ने 80,000 का जो लो लगाया वहाँ से $10,000 बिटकॉइन ऊपर ट्रेड कर रहा है, 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल जो स्ट्रक्चर है बिटकॉइन का वो नीचे की जानिब ही है। ये आप देखो, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना और अब यहाँ पे सिंपली एक लोअर हाई का मूव आ रहा है। और इतना मेरा ख्याल है कि टेक्निकल्स को आप जानते हो, समझते हो कि जब तक यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है वो नहीं ब्रेक होता है, बिटकॉइन का नया ट्रेंड ऊपर की जाने पर स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर पंप करके 1 लाख के एरिया तक भी पहुंच जाता है तो स्टिल यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही होगा। तब तक होगा जब तक बिटकॉइन यहाँ पे ये हाई ना ब्रेक कर दे। अब यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो मैं दोस्तों आसान अल्फाज में दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि 1 लाख का एरिया जो है वो Q1 के अंदर, यानी कि जो हमारे शुरू के 3 महीने होते हैं, इसके दरमियान इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब 1 लाख पे जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो एक बहुत पॉजिटिव मूव होगा या फिर वहाँ से दोबारा हमें एक मेजर डंप, एक मेजर क्रैश जो है देखने को मिलेगा? दोस्तों ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन किस टाइम इस 80,000 के लो को लेके जाता है। 80,000 का लो जो अब तक बना हुआ है ना, एक ऐसा एरिया है जिसके नीचे बेतहाशा लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो रही है। और हमने प्रीवियस हिस्ट्री के दरमियान देखा है, इस पूरे ट्रेंड में देखा है कि जब भी बिटकॉइन ने ऊपर मूव किया है, प्रॉपर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए गया है, तो जो लो बना हुआ होता है ना उसको एक दफ़ा लाजमी लेके जाता है रिकवर होने के बाद। तो यहाँ पे नोट करो, तो ये बनाया बिटकॉइन ने डायरेक्टली आके लो, उसके बाद रिकवर ज़रूर हुआ बट दोबारा नीचे आया और नीचे की लिक्विडिटी लेकर गया। वैसे देखो, टॉप से नीचे आया तो यहाँ पर जो हाई बनाया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, उस हाई से ऊपर लिक्विडिटी लेकर गया, फिर दोबारा जो है
एक डाउन ट्रेंड में गया, यानी कि प्रॉपर बॉटम बने या प्रॉपर टॉप बने, बिटकॉइन लास्ट हाई को लास्ट लो को नहीं छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली दोस्तों कि अगर तो बिटकॉइन यहीं से आके नीचे इस लो को लेकर जाए, एक लो दे, फिर दोबारा आके इस हाई को तोड़े इस लेवल पे, तो ये एक बहुत बुलिश मूव होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर एक चीज ऐड कर दूं कि मैं यहाँ पे 2026 के अंदर बुलिश हूं बिटकॉइन को लेकर। मैं समझता हूं कि हमें ऑल टाइम हाई जरूर मिलेगा, बट यहाँ पे तब मिलेगा जब बिटकॉइन यहाँ पे या तो इस प्रीवियस लो को तोड़े या फिर डायरेक्टली जाए, कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाए और बिटकॉइन इस हाई को तोड़ दे। ज्यादा चांसेस ये है कि बिटकॉइन इस लो को लेकर जाएगा। अब वो यहाँ पर यहीं से ले जाए तो बहुत बेहतर है। इस तरीके से हमें इसी रेंज में कंफर्मेशन मिल जाएगी। बट यहाँ पे इन केस बिटकॉइन ऊपर जाता है और 1 लाख के एरिया को पहले जाके रिटेस्ट करता है, तो फिर वहां पे चांसेस ये होंगे कि बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा नीचे आके इस लो को लेकर जाएगा। तो आसान अल्फाज में जो 80,000 से नीचे का लो है, जब तक बिटकॉइन ये लेकर नहीं जाता है, कोई भी अपसाइड की मूव जो होगी वो यहाँ पे एक रिलीफ रैली ही कंसीडर होगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन के लिए मैक्रो लेवल का हमारा एक थीसिस है, हमारे एनालिसिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा से, ताकि आपको ये बता पाए कि जिस मकाम पे बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है, यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हमने देखना है, क्या देख सकते हैं। तो ये देखो आप दोस्तों, बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के अंदर एक हमारा है रेंज हाई का एरिया, ये हमारा है 95,000 का एरिया, एक है हमारा रेंज लो का एरिया, और ये है हमारा 84-85,000 का एरिया, और एक है मिड रेंज का एरिया जो है हमारा 89 से लेकर 90,000 का एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पे ये पूरे लेवल जो है होल्ड कर रहा है, ये 4 घंटे के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन भी है। यहाँ पे देखो हाई बना और यहाँ पे हाई लो का मूव है। तो एज लॉन्ग एज ये एरिया होल्ड है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन इस तरीके से दोबारा ऊपर जाए, दोबारा इस 94-95,000 के एरिया को तोड़ने रिटेस्ट करने की ट्राई करें। बट जिस टाइम ये लो टूटा, समझ जाना कि बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा से अपनी रेंज लो को रिटेस्ट करने जाएगा। तो ये दोस्तों फिलहाल की बिटकॉइन का सिनेरियो है, बिटकॉइन की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसके अलावा यहाँ फिलहाल इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर और कुछ नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं हम ओल्ड कॉइन्स की तरफ, जो यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द एक बड़े अनलॉक के अंदर जाने वाले हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो क्वांटिटी इन ओल्ड कॉइन्स की अनलॉक होने जा रही है जो कि लॉक थी। और वो कौन से कॉइन्स हैं? तो सबसे बड़ा अनलॉक जो यहाँ पे बहुत जल्द होने जा रहा है, उनमें है पहला नंबर ओंडो फाइनेंस का। एक ऐसा ओल्ड कॉइन है जो यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखता है, बहुत बड़ी वेल्स हैं जो इसमें बहुत दिलचस्पी रखती हैं। बट इसके अंदर देखा है हमने कि बार बार बड़े बड़े अनलॉक्स जो है होते रहते हैं, और उसी की दोस्तों कड़ी है कि मजीद एक बहुत बड़ा अनलॉक 1.94 बिलियन टोकन्स का यहाँ पे अनलॉक होने जा रहा है। और ये अनलॉक उन लोगों के लिए होने जा रहा है कि जिन्होंने ओंडो के अंदर बहुत शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की थी, जब ओंडो जो है बहुत सस्ता था, बहुत स्टार्टिंग के अंदर था। तो जाहिर है कि अनलॉक होगा तो वो एक मेजर प्रॉफिट के अंदर होंगे। अब जाहिर है उन पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे इसको बेचते हैं या होल्ड करते हैं। बट अगर वो सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है ओंडो के अंदर हमें शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। बट क्या यहाँ पे ओंडो मिड टर्म के लिए बुरा है इस वजह से? तो मेरा नहीं ख्याल, और मैं समझता हूं कि मिड टर्म के लिए ओंडो एक बुरी चॉइस नहीं है। और अगर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इस अनलॉक की सूरत में मिल जाती है तो बुरी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप ओंडो को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो 2 स्ट्रेटेजीज आप अपना सकते हो। एक तो सिंपल ये है सेफ साइड के लिए कि आप सिंपली साइड पे हो जाओ और यहाँ पे अनलॉक हो लेने दो, 18 जनवरी का वेट करो। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आ जाए मार्केट के अंदर ओंडो के इस अनलॉक का, तो उसके बाद देखो कि ओंडो को आपने कहाँ पे उठाना है। दूसरी सूरत ये है कि आप इसके मेजर डिमांड के ऊपर थोड़ा सा डीप डाउन जाके एक लिमिट ऑर्डर लगा लो। अगर ओंडो रिट्रेस करता है या फिर वहाँ पे क्विक डंप आता है तो वहाँ पे वो ऑर्डर फिल आउट होता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना सिर्फ के शॉर्ट टर्म के अंदर बल्कि मिड टर्म के अंदर भी आप इसमें कमा सकते हो। किस तरीके से? तो इसके लिए मैं आपको ओंडो के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे गाइड करता हूँ। तो ओंडो का वीकली टाइम फ्रेम के वो चार्ट मैंने ओपन कर लिया। आपको याद होगा कि ओंडो के अंदर यहाँ पे अक्टूबर के महीने में एक बहुत गंदा डंप आया था, जहाँ पे ओंडो ने एक विक मारी थी लगभग यहाँ पे 0.24 के ऊपर, जहाँ पे पूरी मार्केट क्रैश हुई थी। कुछ ओल्ड कॉइन्स वहाँ पे 0 पे जाके वापस आए थे, तो वहीं पे ओंडो ने इस लेवल पे एक विक मारी थी और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक किया था। ये लेवल दोस्तों ओंडो के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाऊँ तो आपको दिखेगा कि वीकली के अंदर ये वो लेवल है जो ओंडो की एक मेजर डिमांड है। यहीं से विक लगी थी और ओंडो रिकवर हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली कर सकते हो कि इस सपोर्ट के ऊपर जो स्टार्ट होती है 0.3222 से,
यहाँ से जो है आप ऑर्डर के अंदर 2 ऑर्डर लगा सकते हो। एक ऑर्डर लगा सकते हो 0.32 के ऊपर और सेकंड ऑर्डर लगा सकते हो थोड़ा नीचे जाके जहाँ तक ये विक लगी थी, यानी कि 0.24 के ऊपर। अगर ये दोनों बाय ऑर्डर हिट हो जाते हैं और यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेशन हो जाती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उसके बाद ऑन्डो जो है क्विक रिकवरी कर सकता है और शॉर्ट टर्म के अंदर भी, मिड टर्म के अंदर भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। बट यहाँ पे याद रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑन्डो यहाँ पे इतना डंप करेगा, मे बी ऑन्डो खास फर्क भी कोई ना पड़े, बट यहाँ पे ये बाय ऑर्डर लग जाते हैं अगर आपके और कोई क्विक यहाँ विक लग जाती है, कैंडल बन जाती है, तो उस सूरत में मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग ये सब कुछ करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो सिंपली 18 का वेट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि ऑन्डो को आपने कहाँ पे लेना है। जहाँ पे सपोर्ट पकड़ रहा होगा डंप होने के बाद, वहां से ऑन्डो को आप उठा सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों ऑन्डो। इसके अलावा सेकंड जो अनलॉक होने जा रहा है, एक बड़ा अनलॉक होने जा रहा है, वो है आरबी ट्रम्प का। आरबी ट्रम्प के अंदर तकरीबन 92.65 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक होने जा रहे हैं। आरबी ट्रम्प भी एक ऐसा ही टोकन है जिसके अंदर बेतहाशा अनलॉक जो है हमें गाहे बगाहे देखने को मिलते हैं। और अब की बार जो अनलॉक होने जा रहा है वो होने जा रहा है 16 जनवरी को और 4 दिन ज़ाहिर इसमें रह गए हैं, 4 दिन बाद ये अनलॉक होगा। तो यहाँ पे आरबी ट्रम्प भी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अपनी पोजीशंस को मैनेज करो और यहाँ पे अगर बाइंग करने का इरादा रखते हो आरबी ट्रम्प को, क्योंकि ये भी एक अच्छी ब्लॉकचेन है, तो आप लोग 16 जनवरी का वेट कर लो, उसके बाद देखो आपने आरबी ट्रम्प को कहाँ पे उठाना है। इसके बाद थर्ड बड़ा ओल्ड कॉइन जो यहाँ पे अनलॉक होने जा रहा है वो है एक मीम कॉइन, एक शिट कॉइन जो है ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का ओल्ड कॉइन जानते हैं कि लॉन्च होने के बाद किस तरीके से ऊपर गया था, जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे आया। तो ये भी यहाँ पे अनलॉक होने जा रहा है। 50 मिलियन ट्रम्प टोकन जो है इसमें भी अनलॉक होंगे, बट क्योंकि यहाँ पे एक शिट कॉइन है, मीम कॉइन है, तो ना तो मैं इसको बाय करने का आपको मशवरा दूंगा, और अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस डेट को 18 जनवरी को ये टोकन थोड़ा सा खतरे में होगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।